तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी थी? पहला उत्तर है 79.63, 87.40 या 70.40 या 75.80%। कितना था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ए 79.63। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी है? कामेतु, त्रिशूल, नंदा देवी, चंगोरी। तो सही उत्तर है नंदा देवी। हमारा अगला क्वेश्चन है तिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? बहुत बार पूछा जाता है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा से क्या निकलती है? गंगा, यमुना, भागीरथी, काली टोस या भागीरथी, भील, गगन, गन्ना। तो सही उत्तर है डी भागीरथी भील गन्ना से इस तिहरी परियोजना बनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में शामिल किया गया राष्ट्र है? तो सही उत्तर भारत, चीन, ब्राज़ील, सबसे लास्ट में दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन वुडेन सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की गई थी? तो इसका हम मिलान करते हैं। जैसे हमारा मिलान नहीं करना, इसमें कौन सी संस्था स्थापित है? तो सही उत्तर है हमारा IMF ये तो है, और उसके बाद IBRD भी है, और उसके बाद हमारा संयुक्त राष्ट्र नहीं है, ब्रिटेन वाला संयुक्त राष्ट्र दूसरा हो गया, WTO ये भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? पहला और दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट बताइए। पहला यूनेस्को के द्वारा, विश्व बैंक ये तो हो नहीं सकता, बैंक है, UNDP की, IMF किसके द्वारा की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट UNDP सही उत्तर है इसका सी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। सही उत्तर क्या होगा? तो विश्व बैंक है, तो ये निर्धनता गरीब राज्यों का उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। तो किससे करती होगी भैया? विकास, विकास याद कर लीजिएगा, विकास से। अगला क्वेश्चन है कि जब विनिमय दर $1 से इसका परिवर्तन होकर ₹1.58 पे हो जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब डॉलर कमज़ोर हो जाता है और पैसा ऊपर जाता है, डॉलर नीचे पैसा ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है? रुपये का अधिमूल्यित हो गया है कि रुपया डॉलर का मूल्य घट गया है। तो इसमें तो हमें पता चल रहा है कि डॉलर का मूल्य घट गया है, ठीक है। तो इसमें तो सही है, डॉलर का मूल्य घट गया, रुपया अधिमूल्यित हो गया, ये भी सही है, रुपया ऊपर गया है। रुपया का मूल्य घट गया, भैया रुपया का मूल्य कैसे घट गया? रुपया तो बढ़ गया है, ठीक है। इसमें घट गया है, मगर वास्तव में क्या होता है, इसमें ₹1.60 था तो रुपये का दाम कम था, और डॉलर अब इसमें क्या होगा, ₹1.58 होगा। इसका मतलब इसका मान बढ़ गया है रुपये का, इसीलिए डॉलर कम हो गया है। ये तो गलत हो जाएगा। फिर डॉलर अधिमूल्यित हो गया है, डॉलर कम, ये तो कम हो गया, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। 60 से 58 हो गया है तो कम हो गया, ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा पहला और दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है कैसे? ज्यामितीय क्रम से, अंकगणित क्रम से, या हरात्मक क्रम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो माल्थस है वो जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। ये किस जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो किस अनुसार? अंकगणित के लोग अधिकतर अंकगणित मारेंगे मगर गलत है। फिर उसके बाद हरात्मक क्रम करेंगे, ये भी गलत है, या कई लोग मारेंगे उपरोक्त सब भी, ये भी गलत है। इसका सही है ज्यामितीय क्रम, ठीक है। ज्यामिति आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो ये चित्र वाला होता है, इस तरीके से ऐसे फिगर वो वाला ज्यामिति है। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र है वो किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? पहला है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, दूसरा है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। तो यहाँ विस्फूर्ति है मुद्रास्फीति और अदृश्य बेरोजगारी, या मुद्रा विस्फूर्ति और चक्रीय बेरोजगारी। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ये कुछ पढ़े इकोनॉमिक्स, इसमें ये होता है फिलिप्स वर्क क्या होता है? फिलिप्स वर्क हमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो पहला क्या है? हाक्टे, हायक, किन्स, हिक्स। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हाक्टे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रह पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, लॉर्ड मेनॉर्ड किन्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन।
ने इसका लेखक कौन सी किताब लिखी है? पूंजी का संग्रह। ठीक है, श्रीमती जान। तो भैया इसमें सिर्फ औरतें ही पैसा बचाती हैं तो औरत ही लिखेंगी ना। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? भैया वो कौन था अर्थशास्त्री? तो पी किन्स, प्रो पीगू या प्रो मार्शल या प्रो काउथर? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा ए, प्रो किन्स। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष कौन थे? विलम जलान, रघुराम राजन या सी रंगराजन या एम नरसिंघम? सही उत्तर क्या होगा? 2008 का सही उत्तर क्या होगा? कौन थे भारत के वित्तीय क्षेत्रों के सुधार? सही होगा 2008 में रघुराम राजन राजा राम। याद रखिएगा ये थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या क्या थी? बहुत बार पूछा जाता है। 925, 947, 916 कि 940? तो सही उत्तर क्या है? 940। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया था? पहला ऑप्शन हमारा है 1 अप्रैल 1991, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 से 1 मई 1965? सही उत्तर बताइए। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? सही उत्तर 1 अप्रैल 1991 से। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विकास समिति प्रधानमंत्री, सरकार का वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति तो सिर्फ इनाम देने और इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग, कोई भी आयोग बनेगा गठन होगा, नीति आयोग का अधिकतर प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय विकास समिति का भी प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ सबसे अधिक रबड़ की खेती होती है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की केरल? सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केरल। का से केरल, का से रबड़। इसमें 3 अक्षर रबड़ है और 3 अक्षर ये है। ठीक है, र इसमें है और र इसमें भी है, तो र इसमें भी है, केरल। तो याद रहेगा ना आपको, एकदम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? राजकोषीय उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति की ब्याज दर नीति? पहला तो विदेश नीति एकदम नहीं होगा, राजकोषीय इसका कोई है नहीं। ब्याज दर नीति, ब्याज पे ब्याज, या उत्पादन नीति, उत्पादन से कोई एक राजकोषीय नीति है नहीं, ये भी गलत। उत्पादन नीति से उत्पादन बढ़ता है, राजकोषीय में तो कुछ होता नहीं है। ब्याज दर नीति ये भी नहीं होगा। कर नीति, कर से ही राजकोष भरेगा और किसी से नहीं भरेगा। नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया? यहाँ पे देख सकते हैं, पहले नरेगा था, फिर उसके आगे एम जोड़ दिया, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। तो ये कब हुआ? अक्टूबर में तो हुआ होगा। अक्टूबर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जयंती, उस तो हुआ होगा। मगर कब हुआ होगा? ये 2006 में था। 6 से पहले कोई है भी नहीं इसमें, सब साथ है। तो 2009 याद रखिएगा। 2009 में क्या किया गया था? मनरेगा को महात्मा गांधी कर दिया गया था, नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन कर, भारतीय रुपए को मार्च 1954 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था? 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते को पूंजी चालू, ए बी राजस्व खाता? भारतीय रुपये को मार्च में तो पूंजी और चालू खाता दोनों ही थे, बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? इसका ऑप्शन दिया है 2000, 2001, 2002, 2003। एकदम अप्रैल पर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आपको सन आगे पीछे कुछ भी याद करे हैं ट्रिक से, तो ट्रिक को याद करिए। तो 2000 में बीमा कंपनी आई थी, याद रखिएगा। बीमा नियामक 2000 पहली सेंचुरी को ही आई थी। जब ये 21वीं सेंचुरी लगी थी तो 2000 में आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन करना, विदेशी व्यापार का नियमन करना, साख का नियमन करना, देश विदेश की विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधक? तो यहाँ पे कार्य नहीं है, क्योंकि कई सारे कार्य है, इसमें एक जो कार्य होगा वो नहीं होगा। देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली, तो सही है। उसके बाद साख का नियमन, ये भी सही है। फिर उसके बाद विदेशी व्यापार का नियमन, विदेशी व्यापार को कैसे नियमित कर सकती है आरबीआई? तो गलत है। करेंसी का नियमन, ये सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? बी, विदेशी व्यापार का नियमन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है?
डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उसमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? डिनाइल ऑफ सर्विस। और अगला क्वेश्चन क्या है? मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है न्यूमेरिक, टेक्स्ट एंड पिक्चर डाटा। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका, बताइए कि मल्टीमीडिया में क्या? मल्टीमीडिया कई सारे, केवल न्यूमेरिक डाटा टाइप गलत, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूनिक और आवाज़ सही, और ये तो गलत है। सही उत्तर होगा हमारा बी, मल्टीमीडिया माने सब काम। एक ही निश्चित पते पर किसी ऐप यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्फीपिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉर्मंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ईमेल बार्मीबग कहलाता है, ईमेल बार्मीबग कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जिसके में अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है, वह क्या कहलाता है? ये तो एकदम वायरस का है, वार्म नहीं होगा, ट्रोजन नहीं होगा, तो वायरस ही है जो अपनी एक प्रति बार कॉपी करके पूरे सिस्टम को भी बर्बाद कर देता है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, क्या कहलाता है? इंटरएक्टिविटी, मैक्रोमीडिया या मल्टीमीडिया, क्या कहलाता है? तो सही उत्तर इसका मल्टीमीडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 10 ग्राम CO2, 100 ग्राम CO2 या 1000 CO2 या 10,000 CO2। सही उत्तर होगा 1000 CO2। जून 2013 की केदार घाटी की आपदा, जिस नदी में जलमग्न क्षेत्र में भीषण वर्षा कार्य थी, वह नदी क्या थी? अलकनंदा थी, भागीरथी थी, यमुना थी कि मंदाकिनी? तो 2013 में केदार घाटी में जो आपदा आई थी उसकी वो नदी थी मंदाकिनी। सही उत्तर है मंदाकिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो सल्फर से कोई, नाइट्रिक से ऑक्साइड। सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी से हुआ था जिससे कई लोग 30-40 हज़ार लोग मर गए थे शायद। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मिनी माता जो रोग होता है, आर्सेनिक विषाक्तता, सीसा विषाक्तता या पारद विषाक्तता। तो मिनी माता का सही या कैडियम विषाक्तता, कैडियम से भी होता है मगर मिनी माता तो ये है पारद विषाक्तता के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है जनसंख्या, वहन क्षमता या संख्या और जैव द्रव्यमान का पैरामीड या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका वहन क्षमता। एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? वहन क्षमता। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? 1000 nm से 100 nm से 1000 nm की 0.1 nm से 1 nm, तो यह 1 nm से 100 nm की। सही उत्तर है नैनो का आकार 1 nm से लेकर 100 nm तक होता है। अगला क्वेश्चन का, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है कि पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? सही उत्तर है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बेसिलस थ्यूरिनिजिलिक्स का उपयोग होता है जैविक खाद, जीव कीटनाशक या रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक? सही उत्तर क्या होगा? जैविक कीटनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होती है? पहला है नाइट्रोजन, मीथेन, ग्लोबल वार्मिंग जो सबको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड? सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस चेचक से होता है, जीव संख्या की पहचान उंगली छापन तथा आयरन स्कैन, क्लोनिंग अनुवांशिक प्रतिकृति या DNA फिंगरप्रिंट पैतृक या अपराधी की पहचान? सही उत्तर क्या है? फिंगरप्रिंट से ही अपराधिक पहचान होती है, क्लोनिंग से अनुवांशिक होता है, ये भी सही है। जीव संख्या की पहचान उंगली छापन ये चेचक, इससे इबोला वायरस से नहीं होता है, इबोला वायरस तो नया, चेचक बहुत पुराना है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? हमारा सही उत्तर क्या है? U-233, 34, 35, 39। सही उत्तर है U-235। हमारा अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, भाई मीथेन से ही जलता है बायोगैस।
मीथेन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? पहला है सिलिकॉन, सीरियम, स्टेटिन या वेनेडियम। सही उत्तर क्या होगा? सिलिकॉन। सोलर सेल में सिलिकॉन डाला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर नहीं है, याद रखिएगा, नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलिटम या पॉलीस्टीरीन। तो लेनॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन तो है, ये कैप्रोलेक्टम नहीं है। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? तो सबको पता होगा, ए से रतौंधी होता है, ठीक है, सी से स्कर्वी, खून एनीमी, खून की कमी, ई से, के से हमारा थक्का बनना, खून में थक्का बनना बंद हो जाता है, के की कमी से। सही उत्तर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, ये तो सबको मालूम होगा, बच्ची को। टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम से नहीं होता है, शीशा से हो नहीं सकता, एल्युमिनियम हो नहीं सकता, नाइक्रोम का प्रेशर इसमें लगता है या गर्म करने में, पानी गर्म करने में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम से अधिक होती है? 320 से 400, 200 से 280, 280 से 320, 400 से 600। सही उत्तर होगा हमारा बी, 200 से 280। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था? तो सबको मालूम है कि कहाँ से छोड़ा जाएगा उपग्रह, यहाँ पे कहीं नहीं है, हरिकोटा से ही छोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? प्रकाशिक फाइबर, प्रकाश तरंगे, एंड्रॉइस, वाणी निवेश और बृहद ड्रेनान कोलाइडर, गार्ड पार्टिकल और लाल ग्रह मंगल, ये तो सही है, गार्ड पार्टिकल भी सही है। एरोनडॉइड एक एप्लीकेशन है, वाणी निवेश नहीं है, पूरा एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्था IIRS कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर। तो इस जगह सब नहीं है, देहरादून में है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्था। अगला क्वेश्चन है, 20वें ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2014 की 74 किलोग्राम वजन सर्वद में कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता था? सुशील कुमार, जो इस समय जेल में है किसी के मर्डर केस में। सही उत्तर होगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन कौन है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न से अलंकृत किया गया था? लता मंगेशकर, GP राय, हरिहर पार्थसारथी या CNR राव। सही उत्तर क्या होगा? 2013 के लिए CNR राव को दिया गया था भारत रत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? सही उत्तर है इसका, बताइए, हिमाचल प्रदेश। याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य, उत्तर में कौन है? तो बताइए, उत्तर में कौन है? उत्तर में उत्तर मध्य रेलवे जोन, दिल्ली है नहीं, भोपाल है नहीं, जबलपुर है नहीं, इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद सही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अधिनियम अभियान की कहा गया, क्या कहा गया अभियान को? कालीन गंगा, सेकेंड गंगा, द ग्रेट नामी गंगा। अरे भैया, 2014 में कितना इसको साफ करने के लिए कहा गया, क्योटा बनाने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित हुए थे? राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में किसको क्या मिला था, बताइए? 15 से 29, 16 से 28, 15 से 22, 14 से 28। सही उत्तर है 15 से 29। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी अहिंसा सत्य के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। तो 2 अक्टूबर, आंख बंद करके मार दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या था? तो गायों का देसी नस्ल की संरक्षा, ये तो हो सकता है, अधिक दूध उपज करने वाली गायों की नस्लों का विकास करना, कि पशुओं के वध को रोकना, पशुओं का फुट एंड माउथ रोग का उन्मूलन करना। सही उत्तर क्या है? गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना, क्योंकि देसी नस्ल दूध देती नहीं है, तो उन्हीं की रक्षा की जाएगी, और जो दूध देता है उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसको खुद सब पालेंगे। POCSO कानून का संबंध है किससे? तेल कंपनियों से, बच्चों से, लोक सेवक से या समुद्र से? सही उत्तर होगा बी, बच्चों से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? दलबर सिंह, अमित शाह, KPS मेनन या अजीत कुमार डोभाल? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है डोभाल को, अजीत डोभाल, जो कई उन पर बनाए क्यों गए थे पाकिस्तान, और वहाँ पे वो
जासूसी किए थे, भिखारी बनकर रहते थे। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2014 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे भैया? 2014 में से शिंजो एब थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव 2014 में तीसरी बार जीता है? सही उत्तर होगा बशर अल असद। सीरिया अरे बहुत सालों से और बहुत सालों से युद्ध कर रही है। केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मर्राकेश संधि की पुष्टि की। इस संधि का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दृष्टिबाधित मुद्रा आयोग लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंचने का प्रोत्साहन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2014 का पाम द ऑस्कर दिया गया था? सही उत्तर क्या होगा? विटर स्लीप। याद कर लीजिए क्योंकि याद करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो कौन है अफ्रीकी संयुक्त संघ के? वान की मून, ये तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के। और जेवियर पेरेस द क्यूलार, बुटरोस घाली। तो सही उत्तर होगा हमारा सी, बुटरोस घाली। जो 2 बार आ जाए घाली और बुटरोस वही है हमारे अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2014 में चांदीपुर ओडिशा से पृथ्वी से आकाश तक मारने वाली किस प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? पृथ्वी आकाश त्रिशूल ब्रह्मास्त्र। तो क्या है कि पृथ्वी से आकाश, इसका मतलब सतह पे मार करने वाला, सतह से आकाश में मार करने वाला है। तो सही उत्तर होगा इसका बी, आकाश। ठीक है, आकाश, पृथ्वी से आकाश तो आकाश ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति भवन में जिस नए संग्रहालय का उद्घाटन किया उसका क्या नाम था? 2014 25 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति क्या था? सही उत्तर द स्टेबल्स। सही उत्तर है द स्टेबल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2014 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन जीता था? ये 2014 का है, 2021 आप एकदम याद कर लिए। आलोक कुमार, वी भास्कर, ध्रुव सितवाला या सौरभ कोठरी। सही उत्तर क्या होगा? सौरभ कोठरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसने वर्ष 2014 के विंबलडन के अंडर 14 गोल्ड टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर होगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य से भटकिए नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करिए। निम्नलिखित में कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना में से लाभान्वित होंगे? बताइए। सही उत्तर है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, असम। तो उत्तराखंड और हिमाचल दोनों इससे लाभान्वित होंगे। किसाऊ बांध, किसान नहीं, किसाऊ बांध से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? ये 2014 का पूछ रहा है। तो सही उत्तर होगा ललिता कुमार मंगलम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज जात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुआ था? सही उत्तर क्या है? हमारा सी 18 अगस्त से 6 सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाले भारत की महिला सांसद कौन है? सही उत्तर है सुमित्रा महाजन। एक ही जगह से 8 बार चुनाव जीतने वाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार लोकसभा इसका मतलब एक जगह से नहीं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 8 बार चुनने वाली सुमित्रा महाजन हैं, जो हमारी पहले थी इस लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिस्ट एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर क्या है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक, रॉबिन जायफिके, निक न्यूमैन या मार्क टूली। सही उत्तर है प्रोफेसर जॉर्ज बार्क। हमारा अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा डी, अमिताभ बच्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की जुलाई 2014 में रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सार्वधिक यूरेनियम के भंडार में प्रभावकारी कमी की है? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इराक। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मंच UN वुमेन ने अपने ही फारसी अभियान हेतु जुलाई 2014 में किसे अपना सद्भावना राजदूत मनोनीत किया है? सही उत्तर होगा एम्मा वाटसन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेल में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया है? सही उत्तर क्या होगा इसका? श्वेता चौधरी जी हैं, उन्होंने 17वें एशियाई खेल में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया है, श्वेता चौधरी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठे ब्रिक्स शीर्ष सम्मेलन के फोर्टलेजा घोषणा ब्राजील 2014 के अनुसार मूलभूत संरचना भेद तथा
सतत विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए संस्थापक सदस्यों में बराबर क्या है 200 अरब अमेरिकी डॉलर, 150 अरब अमेरिकी डॉलर की 100 अरब अमेरिकी डॉलर या 50 अरब अमेरिकी डॉलर। सही उत्तर क्या होगा? 50 अरब अमेरिकी डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मार्च 2014 में भारत में को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश के लिए घोषित किया है? तो क्या हो सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है शिवपाल, शिवपालित और हरिपाल। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकल्प जिसमें राजा और उनकी राजधानी दी गई है में सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला के सोमचंद्र, कनकपाल, अजयपाल या मानशाह। सही उत्तर क्या होगा? सोमचंद्र राजबुग्गा। हमारा अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में नक्कट्टी राणी के नाम से कौन विख्यात है? नक्कट्टी राणी, राणी तो जानते हो सब किसको कहते हैं। सही उत्तर है हमारा कर्णवती रानी। कर्णवती रानी वो नक्कट्टी राणी के नाम से प्रसिद्ध है, कर्णवती। हमारा अगला क्वेश्चन गढ़वाली सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया गया था, तो किसने किया था? तो सही उत्तर है जयानंद भारती ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है जनता को टिहरी राज के कुशासन से मुक्त करना। जनता को टिहरी राज के कुशासन से मुक्त करना। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या? विश्व में सभी भागों में ईसवी पूर्वी 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसमें सही क्या है? इसमें से सही है हमारा ए और बी, दोनों ही सही है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य है किसमें है? सही उत्तर है बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ। बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ है। सही उत्तर क्या है? बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। याद रख लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नू किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही होगा मेनिंडर से क्या होगा? मेनिंडर। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व वैदिक ग्रंथ के वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर है ऋग्वेद सबसे पुराना है और अर्थवेद में जादू टोना, सामवेद में पूजा पाठ सिखाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सामवेद में संगीत सिखाया जाता है, यजुर्वेद में कर्मकांड सिखाया जाता है, अर्थवेद में हमको सिखाया जाता है जादू टोना, और इसमें तो हमें मालूम ही है पूरे भगवान के बारे में मंत्र संत्र सब है इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं है? तो सही कारण क्या है? हुणों का आक्रमण तो नहीं हुआ, प्रशांत का सीमांत कथन नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है कथन नहीं है, तो जिसके वजह से गुप्त शासन का पतन कारण नहीं है। ठीक है, तो हुणों का आक्रमण भी हुआ था, प्रशांत का सीमांती ढांचा भी था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार भी करना था, अरब का आक्रमण उसमें अरब लोग वाले नहीं आए थे, तो ये सही होगा गुप्त वंश का साम्राज्य का पतन अरब आक्रमण की वजह से नहीं हुआ था। ये हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से शुरू के 62 क्वेश्चनों का आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं, तो उसमें मैंने बोला है मगर उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पता नहीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो उसको समझ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए पेपर के साथ। जय हिंद जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।